विशेष बात यह है प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी की आप तस्वीर देख रहे हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश के अंदर में एक संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है। वो बीड़ा कौन सा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कई हजार वर्षों के लिए सतयुग आएगा, और जब सतयुग आएगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय पर इन बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे, 30-32 रुपया सोना तोला बिक जाएगा। बाबा जी ने कहा एक बीघे में 100 मन अनाज आएगा, 100 मन अनाज आएगा। गुरु महाराज ने कहा कोई मकानों में ताला नहीं लगेगा। विद्यार्थी जो विद्यालयों में से निकलेंगे और तुरंत उनको काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। कोई चोरी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, ठगी नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। सब धर्मनिष्ठ होंगे, सब साधन भजन और ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर लगे होंगे। और बाबा जी ने कहा कि ऐसा संविधान बन जाएगा, ऐसी न्यायपालिका बन जाएगी कि न्याय चंद दिनों में मिल जाएगा। न्याय बहुत जल्दी मिल जाएगा, आज की तरह नहीं कि 10-10, 20-20 वर्ष निकल जाते हैं। आदमी की डेथ यानी मर जाता है, लेकिन फिर भी केस चलती रहती है। स्वामी जी महाराज ने कहा सारी की सारी व्यवस्था, जिसको 2 शब्दों में समझो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं घर की और समाज की दोनों व्यवस्था को ऐसी पक्की बना दूंगा कि इसको कई वर्षों तक कोई हिला भी नहीं पाएगा। स्वामी जी महाराज ने इसका बीड़ा उठाया है और कहा है कि सतयुग की स्थापना होगी। और कहा होगी, बाबा जी ने कहा भारत में होगी, और वो कहा होगी गांवों से होगी, झोपड़ियों से होगी। गुरु महाराज ने कहा कि वो गरीब गुरबों से होगी, पढ़े लिखों से नहीं होगी, सीधे साधे लोगों से होगी। सतयुग की स्थापना का बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो है संकल्प लिया है। और है प्रेमियों, उस सतयुग के संकल्प के लिए बाबा जी ने 3 यज्ञ रचा दिए हैं। पहला यज्ञ अयोध्या में, दूसरा यज्ञ आपके ही गुजरात के अहमदाबाद में 25 दिसंबर सन 1977 से 5 जनवरी सन 1978, 11 दिनों का कार्यक्रम आपके गुजरात में ही हुआ। उस गुजरात के कार्यक्रम में बाबा जी ने देवताओं को प्रसन्न किया। बहुत सारा काम, बहुत बड़ा काम किया है गुरु महाराज ने। ये सुरंग के द्वारा काम किया है, यानी कि बाहरी ऊपरी तौर पर नहीं समझ में आ रहा है पूरी तरह से लोगों को, लेकिन समझने का आप प्रयास कीजिए। जब अकाल था, भूखमरी थी, सन 70 से 80 के दशक में भूखमरी और अकाल था। उस समय पर देखो सत्संग में एक बात निकल के आई। बाबा जी ने एक जगह बताया है कि देवता जो है इतने नाराज और रुष्ट थे, सन 70 और 80 के बीच में जो है अधर्मियों का विनाश करने वाले थे, भूखमरी के द्वारा, तूफान, युद्ध के द्वारा और महामारी के द्वारा। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा मैंने देवताओं को प्रार्थना की। कौन सी प्रार्थना? कि इनको अन्य कोई सजा दे दो, लेकिन भूख से इनको मत मारो। क्या कहा था? इनको भूख से मत मारो, क्योंकि ये पीड़ा बड़ी भयंकर होती है। भूखमरी जो होती है ना, बड़ी दर्दनाक और खतरनाक होती है। देखो हमारे पुराने समय में अगर किसी ने देखा होगा, सन 54 का भी एक भूखमरी हुई थी, बड़े लोग मारे गए थे। और ऐसे देखो इतने मरते थे, माँ बाप के सामने बच्चे मर रहे हैं। जय गुरुदेव, तड़प तड़प करके छटपटा कर ऐसी पीड़ा होती, भूखमरी की बड़ी भयंकर पीड़ा होती, दर्द होती। तो स्वामी जी महाराज ने देवताओं से प्रार्थना की थी, कहा था कि इनको जो है अन्य कोई सजा दे दो, लेकिन भूख से इनको मत मारो। तो है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने देखो अयोध्या में जो पहला यज्ञ रचाया, उस यज्ञ को 22 मई से 28 मई 1977 इन दिनों में वो कार्यक्रम किया। उसमें एक देवता को प्रसन्न किया, और बाबा जी ने देखो उस जगह एक देवता को प्रसन्न किया। तो वहां प्रेमियों को बताया बच्चा इसका परिणाम स्वरूप ये होगा कि देश में जो है अनाज ज्यादा उत्पन्न होगा। जब अनाज उत्पन्न नहीं होता था, भूखमरी थी, अकाल पड़ता था देश के अंदर। और आज जो आप देख रहे हो गुजरात, कहते हो कि सब संपन्न है, पूरा पानी है, हरियाली है, गन्ना है, सब कुछ है। लेकिन एक समय 75 के लगभग का समय था जब जो है आपके गुजरात में भी अकाल था। वो सन 75 की किताब अमर संदेश में लिखा हुआ है, गुरु महाराज का वचन, सन 75 की इमरजेंसी लगने से पहले का। तो है प्रेमियों को जब सत्संग सुना रहे थे, तो प्रेमी ये कह रहे थे कि बाबा जी हमको सत्संग अच्छा नहीं लगता, हमको प्रभु प्राप्ति नहीं करना है। कहा कि क्या चाहिए? बाबा जी को कहते थे, आपके गुजरात के प्रेमी ये कहते थे कि हमको जो है रोटी चाहिए, बारिश चाहिए, हमको जो है घास चाहिए। इन जानवरों को देखो कितने जानवर मर गए, और हमको खाने के लिए पूरा रोटी नहीं है, हमको पहले वो चाहिए। हमारी पहले जरूरत है ये पेट की अगली बुझ जाए, उसके बाद हम विचार करेंगे भगवान और सत्संग की। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, बच्चा मैं तो तुमको सब कुछ दे सकता हूँ, मुझसे चाहे तुम बारिश करवा लो, मुझसे चाहे तुम धन ले लो, मुझसे चाहे तुम आत्मीय धन ले लो, बाहरी दिल ले लो, मुझसे तुम सुख ले लो, शांति ले लो, जीवात्मा की आंख खुला लो, जीवात्मा का कल्याण करा लो, लेकिन तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। बाबा जी का ये बात रहती थी कि तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, मुझसे तुम सब कुछ ले लो। तो उन प्रेमियों ने ये कहा कि हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन पहले आप बारिश करा दीजिए। तो बाबा जी ने ये कहा प्रेमियों, वो लिखित मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाबा जी ने ये कहा, बच्चा हमने उनसे कहा कि हम रात को जो है हम भगवान से बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे और आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे, और उनसे कहेंगे कि ये पीड़ा में है, ये तकलीफ में है, ये दर्द में है, इनको आत्मा के कल्याण की बात दे रहा हो तो इनको समझ में नहीं आ रही है, इसलिए इनको जो है कम से कम ये बारिश गिरा दो और इनको अन्न मिल जाए, उसके बाद इनका आत्म कल्याण होगा। ऐसे आत्म कल्याण नहीं होगा, पहले आप बारिश कराएं।
तो बाबा जी ने कहा दूसरे दिन सत्संग में, उस पन्ने में, अगले पन्ने में बाबा जी वहां पर सत्संग में बता रहे कि प्रेमियों, मैंने भगवान से चर्चा की, उनको बताया आपकी बात। भगवान ने यह कहा कि बारिश होगी कितने दिन के लिए, 1.5 महीना लगभग बारिश बताई थी। कम से कम बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। आपके गुजरात में हजारों जानवर मरे थे। काका अगर जानते होंगे 75 का समय, जानते काका? उस समय पर हजारों जानवर मरे थे। उस समय लोग भी मर रहे थे, भूख से बेहाल हो रहे थे। उस समय बाबा जी का यह काफिला निकला था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा बारिश होगी, 1.5 महीने तक चलेगी, तारीख लिख लो, इस तारीख से इस तारीख तक बारिश चलेगी। और ये बच्चा, जहां पर मैं जाने वाला हूँ वहां बारिश होगी, और जहां से मैं निकल आया हूँ वहां बारिश होगी। विचार करो, यानी कार्यक्रम में बाधा नहीं आएगी, कार्यक्रम भी होगा, और जहां से निकल जाऊंगा वहां बारिश होगी, जहां जाने वाला होगा वहां बारिश होगी। तो गुजरात में उस समय बारिश हुई थी, और उस समय देखो कई प्रेमी उसके बाद जुड़े थे कि भाई ये सच्चे महात्मा, पहुंचे हुए महात्मा है। तो ये प्रेमियों, बताने का दृष्टिकोण ये है कि जो 70 और 80 के बीच में विनाश होने वाला था, उस विनाश को इन्होंने रोका। और ये कहा कि बच्चा, कुदरत जो है डंडा लेकर के खड़ी है और वो विनाश करना चाहती है, लेकिन महात्मा बीच में खड़े हैं और उनको कह रहे हैं कि हमको थोड़ा समय दीजिए, हम इनको धर्म, कर्म, न्याय, नीति, सदाचार, शाकाहार, और इनको अहिंसा, परमो धर्म का पाठ पढ़ाएंगे। इनको ईमान, इनको धर्म, इनको सच्चाई, इनको इखलाक, और इनको मानवता, और इनके अंदर चरित्र का उत्थान करेंगे, और इनको धर्म के रास्ते पर ले आएंगे। आप हमको थोड़ा समय दो, और जब आपका समय हो जाए तो जो हमारी बात मान लेंगे उनको वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो नहीं मानेंगे उसको आप वो जाने और आप जाने। तो बाबा जी ने एक समय उन देवताओं से मांगा है, आपके साबरमती में, आपके जो है अहमदाबाद में साबरमती के तट पर, जहाँ पर गांधी महात्मा जी का आश्रम बना हुआ है, उसी चौड़े मैदान, रेतीले मैदान पर बाबा जी ने 11 दिन का कार्यक्रम किया। वहाँ 1000 प्रस्ताव, 33 करोड़ देवी देवताओं को वहाँ पर पार्लियामेंट लगी थी, और उस पार्लियामेंट में 1000 प्रस्ताव बाबा जी ने वहाँ गुजरात में ही आपके अहमदाबाद में पास किए। प्रेमियों, बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा, तुम गुजरात वाले बड़े भाग्यशाली हो, और ये आने वाले इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। गुजरात के प्रेमी बड़े भाग्यशाली है, और ये काम जो है आपके अहमदाबाद से हुआ। दूसरा यह कि 25 दिसंबर सन 1977 से लेकर के 5 जनवरी सन 1978 का 11 दिन तक कार्यक्रम आपका अहमदाबाद में। उसमें 1000 प्रस्ताव किसकी खुशहाली के लिए, समाज की, मानवता की, देश और दुनिया की खुशहाली के लिए 1000 प्रस्ताव देवताओं से पास कर लिए। उसमें कुछ प्रस्ताव थे, 5 प्रस्ताव बताए थे, 995 प्रस्ताव गुरु महाराज ने गुप्त रखे, और ये कहा कि बच्चा, मैं आने वाले समय में बताऊंगा। 5 प्रस्ताव कुछ इस तरह से थे। 1000 प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव ये रहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में थोड़े समय के लिए सतयुग आएगा, और कलयुग जब जाएगा तो कलयुगी गुण जिनके अंदर होंगे, कलयुग उनका कचुंबर निकाल देगा। यानी कलयुग का क्या गुण है, मांस, शराब, मांस खाओगे, शराब पियोगे तो परस्त्री पर बुरी निगाह डालेंगे, परस्त्री गमन करेगा तो चोरी भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, जुआ भी खेलेगा। तो ये कलयुगी झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा, ठगी करेगा, निंदा करेगा, आलोचना करेगा, और अपने कर्तव्यों से दूर होकर के अधर्म के रास्ते पर जब चलेगा। बाबा जी ने कहा कि ऐसे कलयुगी जिन गुण जिसके अंदर में रहेंगे, कलयुग जब जाने लगेगा तो वो तुमसे हिसाब मांगेगा। वो कहेगा भाई साहब मैं जा रहा हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। बाबा जी ने कहा उस समय तुम उसको उसका कर्जा दे नहीं पाओगे, तो वो एक तमाचे में करोड़ों का न्यारा व्यारा कर देगा। बाबा जी ने कहा कलयुग ऐसे जाने वाला नहीं है, वो तुमसे पहले हिसाब मांगेगा कि मेरे कलयुग में तुमने क्या क्या बुरा किया है। तुमने चोरी की, बेईमानी की, घुसखोरी की, मांस खाया, जीवों को मारा, माँ बहनों पर बुरी निगाह डाली, ये इतने बड़े बड़े कर्म कैसे चुकाओगे, कैसे उसको दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो बाबा जी ने ये कहा कि उस समय पर कलयुग ऐसा तमाचा लगाएगा कि 20 करोड़ का न्यारा व्यारा, 20 करोड़ जो सफाया हो जाएगा। और बाबा जी ने ये कहा 15-15, 20-20 कोस पर एक एक चिराग जलता हुआ दिखाई देगा। इतने अंतर पर जो है आबादी समाप्त हो जाएगी। बाबा जी ने आंकड़ा भी बताया कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो जितनी भी आज आबादी देखते हो, इसमें से लगभग 83% आबादी समाप्त। गुजरात में कहते हैं ना कि 2011 का आंकड़ा है, कितना, 6 करोड़ है ना, 6 करोड़ का आंकड़ा बताते हैं गुजरात के अंदर में। महाराष्ट्र में 12 करोड़ का, और आपके जो है यूपी में लगभग 22 करोड़ का, यानी पूरे देश में 1.25 अरब की लगभग आबादी बताते हैं। तो विचार करो, 1.25 अरब की आबादी में से 83% चले जाएगा, कितने लोग बचेंगे। बाबा जी ने कहा कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो वो समय आ रहा है, बाबा जी ने कहा 3 मिनट में तुमको भगवान याद आ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा भूखमरी भी आएगी। आप इस बात पर दोबारा हम लौटेंगे जरूर कि जो ये समय अच्छा आया है वो गुरु महाराज की दया कृपा और इनकी मेहनत से आया है। स्वामी जी महाराज ने वहाँ अहमदाबाद में यज्ञ किया, उन देवताओं को कहा कि इनको जो है बारिश बरसा दीजिए, इनको जो है अन्न से जो है परिपूर्ण कर दीजिए, भरपूर कीजिए, क्योंकि ये तो ये कहेंगे कि हमको भूख लगी है, हम तुम्हारा सत्संग क्या करें, ये है कि नहीं। अगर आपको खाना नहीं दिया जाता
और ये कहा जाता है केवल सत्संग सुनो, तो आदमी ये कहता ना भाई पेट में तो कुछ तो देना चाहिए ना। तो पहले ये बिना भोजन भजन ना हो गोपाला, बिना भोजन आप भजन भी नहीं कर सकते, भक्ति भी नहीं कर सकते, इसकी नितांत जरूरत है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा कलयुग में अन्न में प्राण है, अन्न नहीं मिलेगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए देवताओं को प्रार्थना की गुरु महाराज ने कि इनको जो है बारिश करवा दीजिए, अन्न मिल जाएगा, अन्न मिल जाएगा, खाएंगे पिएंगे ठीक ठाक रहेंगे, पहनने को कपड़े मिल जाएंगे, रहने के लिए पक्के मकान हो जाएंगे, और पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए अन्न मिल जाएगा। तो इनको जब ये सुविधा मिल जाएगी तब ये कहीं ना कहीं मेरी बात को मानेंगे, ऐसे नहीं मानने वाले। तो देवताओं ने बात मान ली, 1000 प्रस्ताव पास किए, उसमें से बाबा जी ने 5 प्रस्ताव बताए। कहा कि बच्चा मैंने एक प्रस्ताव पास किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और कलयुग जाएगा तो कलयुग के गुण को निकल अपने साथ ले जाएगा, और जो सतयुग गुण जिनके अंदर में होंगे उनको जो है वो छुएगा नहीं, महात्माओं की शरण में जो जीव चले जाएंगे वो बच जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि अगर तुम सतयुग का सुख लेना चाहते हो तो 7-8 पॉइंट बताए गुरु महाराज ने। अगर आप सतयुग का सुख लेना चाहते हो, प्रेमी को ध्यान से सुनो, गुरु महाराज ने ये कहा कि पहले आप शाकाहारी हो जाओ। दूसरी बात ये कही माता पिता गुरुजनों का आदर और सम्मान करो। तीसरी बात गुरु महाराज ने ये कही कि तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल ये जो है अमानवीय कार्य है। कौन सा कार्य है? ये अमानवीय कार्य है, ये पाप है। तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल, दुकान बंद करना, बस को जलाना, ट्रेन को रोकना, बाबा जी ने कहा ये जो है अमानवीय काम है, और इस काम को करोगे तो ये पाप की श्रेणी में आता है। और जब तुम ऐसा काम करोगे तो यही जो तोड़ फोड़ आंदोलन द्वारा जो नुकसान हुआ है सरकार का, वही जब नुकसान भरपाई के लिए तुम्हारे ऊपर जो टैक्स लगा देगी बढ़ा करके। और वो टैक्स कौन दे रहा है? ये गरीब जनता बेचारी जो दिहाड़ी मजदूरी करती, खेती किसानी करती है, अधिकतर गरीब जनता, उनकी कमर टूट जाएगी, इतने टैक्सेस लग जाएंगे अगर आपने तोड़ फोड़ आंदोलन बंद नहीं किया, हड़ताल बंद नहीं की। लेकिन बाबा जी की बात पर किसी ने ध्यान दिया? तोड़फोड़ आंदोलन हड़ताल होता ही जा रहा है, और जितना तोड़फोड़ आंदोलन हड़ताल में नुकसान होगा, ए प्रेमियों, ये ऊपर बैठे हुए कोई अपने जेब से देने वाले नहीं, ये कोई अपने पगार से कटवाने नहीं है। ये क्या करेंगे? तुम्हारे ऊपर अगर 20% टैक्स लगाया है और वहां पर 50 करोड़ का नुकसान हो गया तो और 3-4% लगवा देंगे कि बरो क्या करोगे? तो स्वामी जी महाराज ने कहा तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल इससे दूर रहना, गुरुजनों का आदर करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना। गुरु महाराज ने कहा किसी भी महात्माओं की शरण ले लो और शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडा शराब इससे दूर हो जाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर सतयुग का आनंद लेना चाहते हो तो इन बातों को अपना। दूसरी बात गुरु महाराज ने ये कही कि बच्चा मैंने देवताओं से और एक प्रस्ताव पास किया है, मैंने ये कहा है देवताओं को कि आने वाले समय में भारत का सम्मान होना चाहिए। तो आज सम्मान हो रहा है कि नहीं? लेकिन आप कहोगे किसी और आदमी की वजह से सम्मान हो रहा है तो धोखा खा जाओगे। बाबा जी का प्रस्ताव ये उस समय का है, ये उस समय की 78 समय की बात है। ये आज भी कितने समय हो गए? वो आपके 22 साल और ये आपके 44 साल हुए ना काका। तो ये पहले की बात, आज की बात नहीं। फिर तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चा मैंने तीसरा प्रस्ताव ये पास उनके सामने रखा कि देवताओं को ये कहा कि भारत विश्व गुरु होना चाहिए। कब बता रहे? 44-45 साल पहले देवताओं को अहमदाबाद में, आप गुजरात के लोग साक्षी हो, बाबा जी का ये उस समय पर उनको प्रार्थना, उस समय पर ये प्रस्ताव की देवताओं को कहा कि भारत आगे आने वाले समय में विश्व गुरु होना चाहिए। बाबा जी ने क्या कहा कि बच्चा देवताओं ने जो है मेरे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया, ऐसा बोला हुआ है मेरे पास लिखित में। देवताओं ने मेरे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया और ये कहा आने वाले समय में भारत विश्व का गुरु होगा। विश्व जो है भारत को अपना अगुआ मान लेगा, अपना गुरु मान लेगा, और भारत को देख करके, भारत की उन्नति को देख करके विश्व जो है दांतों तले उंगली दबाएगा। ये किसका प्रस्ताव है? दादा जी का। फिर आप कहोगे कि ये कोई और कर रहा है विश्व गुरु। प्रेमियों इसको समझो, इसको कैसे समझोगे? गुरु महाराज ये कहा कि बच्चा आगे आने वाले समय में मेरी बातों को लोग तोड़ मरोड़ करके अपने स्थान से दोहराएंगे, तोड़ मरोड़ करके मेरी बातों को लोग अपने अपने जो है अपने अपने जगह से बोलेंगे, तोड़ मरोड़ करके, अपना नाम जोड़ करके, कुछ ओल्ड स्कूल जोड़ करके। जैसे 2-3 चीजें बताता हूँ आपको। सन 1977 से पहले कोई नहीं जानता था कि सतयुग आने वाला है या सतयुग जैसी कोई बात भी होती है कलयुग में, कोई नहीं जानता था। बाबा जी ने देखो 25 दिसंबर सन 1977 ये पहला दिन है जिस दिन बाबा जी ने ढोल बजा दिया था सतयुग आने का, कि सतयुग का पदार्पण के लिए मेहनत की जा रही है और इसका समय निश्चित है आने का। इसकी तारीख, समय, दिन मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अगर तुमको बता दिया तो तुम तुरंत जो है दिल्ली में लिख करके भेज दोगे और दिल्ली का भूखू बच जाएगा और ये कहेगा कि फला जानता है, और बाबा जी हो जाएंगे रफा। ए बच्चा, मैं कोई जो है
कच्चे गोटियां नहीं खिलाऊं, मैं ये जो है तुमको बताने वाला नहीं हूँ, ये मैं जो है अपने पास रखूंगा, समय आने पर बताऊंगा तुमको। 10 महीने पूर्व चौथे यज्ञ की घोषणा करूंगा, 10 महीने पूर्व, और सतयुग कब उतरेगा 72 घंटे पहले मैं तुमको बताऊंगा। और सतयुग जब आएगा बच्चा तो अपने थालियों में जेवरात, सुख, शांति और संपदा और आनंद वो लेकर के आएगा, गाजे बाजे के साथ आएगा। बाबा जी ने ये कहा, मैं तुमको वो सब समय पर आने पर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं तुमको तारीख और समय नहीं बताऊंगा। लेकिन जो जो मैं बता रहा हूँ मेरी बातों को लोग तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे, अपना नाम जोड़ करके। देखो वही हुआ सन 77 के बाद क्या हुआ, लोग फिर अन्य मतों वाले भी ये कहने लगे कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, सतयुग हम लेकर के आएंगे। अनिल भाई बहुत जगह ऐसे चल रहा है, आज भी चल रहा है, सतयुग हम लेकर के आएंगे। वो किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये चक्र को काटना ये केवल संत महात्मा ही कर सकते हैं, ये काल शक्तियां भी नहीं कर सकती। विचार करिए आप, सतयुग 17,28,000, आपका त्रेता जो है 12,96,000 उम्र, और आपका जो है द्वापर 8,64,000 वर्षों की उम्र, कलयुग आपका 4,32,000 की उम्र। ये पूरी उम्र खत्म होने के बाद ही सतयुग लगता है। कलयुग की 4,32,000 उम्र हो जाने के बाद सतयुग लगेगा। लेकिन अभी देखो द्वापर को गए, कृष्ण भगवान को गए 5,100 कुछ साल हुए, और उसी में बीच में बाबा जी ने क्या बोल दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यानी 5,000 ही वर्ष हुए हैं, 4,27,000 वर्ष तो अभी कलयुग को जाने को बाकी है। लेकिन उसी काल चक्र को भेद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कलयुग के भीतर में सतयुग आएगा और कलयुग थोड़े समय के लिए जाएगा। तो ये काम कौन कर सकता है? ये काल शक्तियां भी नहीं कर सकती, ये संत शक्ति कर सकती है। जो संत दूरधाम से आते हैं, जो सारी शक्तियों के धनी होते हैं, वही केवल ये काम कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि ये काम कोई नहीं कर सकता, ये प्रकृति के नियम को तोड़ने का काम है, और ये काल भगवान भी नहीं कर सकता। तो स्वामी जी महाराज ने अपनी एक गोष्ठी में बताया कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे। तो देखो सतयुग आने की बात लोगों ने कहना शुरू कर दिया। फिर दूसरी बात लोगों ने क्या कहना कर दिया कि विश्व गुरु भारत होगा, विश्व गुरु भारत होगा, यानी बाबा जी की बात की कॉपी हो रही। और अभी देखो प्रेमी, और एक बात, बहुत सारी बातें, 2-3 ही बातें बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे। फिर देखो बाबा जी ने जो है सन 2010 में हम सभी को आदेश दिया, प्रेमियों को, क्या कहा कि बच्चा शाकाहारी का प्रचार जो है देश दुनिया में कर दो। ठीक है, बोले ना कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। गांव गली कस्बों में शहरों में जाकर घर घर दस्तक दो और लोगों को कहो, बच्चे बूढ़े नौजवान स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके कानों तक ये बात पहुंचा दो कि आने वाला समय खराब, जल्दी छोड़ो मांस शराब। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये नारा किसका है? आदेश किसका है? इनका है। लेकिन अभी देखिए नाम दूसरे का लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है कि नहीं? तो ये कितना बड़ा अपराध है, ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। तो शाकाहारी का अभियान चलाने वाले, बाबा जी का स्लोगन, बाबा जी का आदेश, बाबा जी का मिशन, बाबा जी का संकल्प है शाकाहारी देश बनाने का, शाकाहारी समाज बनाने का। और बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा तुम अपने काम में लगे रहो और ये मांस खाने वाले, मछली खाने वाले ये तुम्हारा साथ दे देंगे। ये बोला है, ये मानेंगे। और अपने वाणी में भी गुरु महाराज ने ये कहा है कि बच्चा जो मांस मछली खा रहे हैं उनको हम मना करके अवश्य छुड़ा लेंगे, और जिनको न शांति मिल सकी उनको शांति दिला करके दिखा देंगे। तो ये उनका आह्वान है, संकल्प और महात्माओं का संकल्प काम करता है। लेकिन देखो बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना नाम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा आप कभी मत करना। कोई अगर आपको कहे कि शाकाहारी के नीचे इनका नाम लिख दीजिए, कभी ऐसा भूल और अपराध मत करना प्रेमी। ये इनका काम है, इनका मिशन, इनका उद्देश्य, इनका लक्ष्य, इनका पीड़ा है। और इसमें अगर सेंधमारी कोई करेगा तो इतिहास में बड़ा कलंक लगेगा और बड़ा भारी नुकसान होगा। तो प्रेमियों, आपका फिर चौथा तीसरा यज्ञ हो गया काशी में। काशी में शिव जी को प्रसन्न कर लिया कि इनको अभी संगार मत कीजिए, हमको थोड़ा समय दे दीजिए। तीसरा यज्ञ हो गया। चौथा यज्ञ के लिए अहमदाबाद में ही आपके पत्रकार सम्मेलन अम्बावाड़ी में लोगों ने पूछा कि बाबा जी 3 यज्ञ तो आपने कर दिए, अब चौथा यज्ञ क्या करेंगे? बाबा जी ने कहा बच्चा 10 महीने पहले मैं उसकी तारीख बताऊंगा। उस यज्ञ में 10 करोड़ लोग उपस्थित होंगे, और वो कोई जो है बड़े तीर्थ स्थान पर नहीं होगा, दूर दूर तक झाड़ियां होगी, कोई बड़ी नदी नहीं होगी, ऐसे चौड़े मैदान में चौथा यज्ञ वहां पर होगा 10 करोड़ लोगों की जन उपस्थिति में। और बाबा जी ने कहा कि उस जगह 33 करोड़ देवी देवता, ध्यान से सुनिए, 33 करोड़ देवी देवता वहां पर उतारे जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महादेव वहां पर मौजूद होंगे। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व के देवताओं को वहां पर प्रसन्न किया जाएगा। 5 तत्व के देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा। बाबा जी ने कहा बच्चा 5 तत्व के देवता तुम पर इतने नाराज है, इसलिए उन्होंने जो है अनमोल अमोलक जेवरात और खजाना वो अपने आंचल में छुपा लिया है। बाबा जी ने कहा कभी जो सोने की चिड़िया देश हुआ करता था वो आज भी देश में पड़ा हुआ है, लेकिन वो कहाँ है? वो भूमिगत हो गया। वो अपने आंचल में धरती ने समा लिया, क्योंकि हमारे अंदर बेईमानी आ गई, कुदरत के खिलाफ हमने काम कर दिया। पंच तत्व के शरीर में रह करके हमने जो है उनके नियम को नहीं समझा, और हमने जो है उनको भी कलंकित कर दिया।
इसलिए बाबा जी ने कहा 5 तत्व के देवताओं को जब प्रसन्न कर दिया जाएगा तो देखो सुख संपदा कैसी होती है। देखो आज जो तुमको बीमारी है, ये बीमारी का कारण क्या है? तत्वों की कमी। तत्व जब शरीर में कम हो जाते हैं तो बीमारी आ जाती है, जिसके लिए कहते हैं देखो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य क्या न व्यापा। यानी जब राम राज्य की स्थापना भगवान राम ने की, 11,000 वर्षों तक राम राज्य चला, उसी राम राज्य का संकल्प और सपना बाबा जी ने देखा कि मैं ऐसा समय लाऊंगा जिसमें 5 तत्व के देवताओं को जब प्रसन्न कर लिया जाएगा तो जो तुमको आज बीमारी है, बीमारी उस समय समाप्त हो जाती है। क्योंकि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो ये आपके 5 तत्व की ये प्रकृति है। जब वो बाहरी प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके ये शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी रहेगा और हष्ट पुष्ट रहेगा। और बाहरी रूप में क्या होगा? समय पर बारिश, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, जितनी आवश्यकता हो, अधिक नहीं। अभी देखो कितनी गर्मी है, 43-46 हो जाती है। तो ये क्यों होता है? तुम्हारे हमारे धर्म से विहीन होने के कारण, उनके नियम को तोड़ देने के कारण पंच तत्व के देवता जब नाराज हो जाते हैं तो ये सारी दुख और तकलीफ तुम्हारे हमारे सामने आ जाती है। बाबा जी ने कहा कि चौथे यज्ञ में 5 तत्व के देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो देश में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। बाबा जी ने कहा जो वृक्ष जो 50 वर्षों से फल नहीं दे रहा है, ऐसे वृक्ष जो है फल देना शुरू कर देंगे। कब? जब सतयुग की बाबा जी ने कहा स्थापना की घोषणा हो जाएगी, जब जो है 5 तत्व के देवता प्रसन्न हो जाएंगे, चौथा यज्ञ जब हो जाएगा तो देवताओं के प्रसन्न होने का परिणाम स्वरूप यह होगा कि जो पेड़ आपका फल नहीं दे रहा है वो फल देना शुरू कर देगा। दूसरी बात सुनिए बाबा जी की। बाबा जी ने यह कहा कि बच्चा जो गाय भैंस अगर 2 लीटर दूध दे रही है तो वह जो है 8 लीटर दूध देने लग जाएगी, यानी उसका दूध बढ़ जाएगा। जो खेती में आज जितना अनाज उत्पन्न करते हो, बाबा जी ने कहा उससे कई अधिक ज्यादा उत्पन्न होने लग जाएगा। इसके लिए आंकड़ा बता दिया बाबा जी ने। क्या कहा कि बच्चा 1 बीघा जब तुम जोतोगे, यानी 1 बीघा खेत करोगे, बाबा जी ने कहा कि 100 मन, कितना? 100 मन गेहूं, 100 मन चना, 100 मन चावल 1 बीघे में तुम्हारा आएगा। तो बाबा जी ने यह कहा उस समय प्रेमियों को, अपने अनुयायियों को कहा कि बच्चा उस समय केवल 2 बीघा जमीन जोतना, केवल 2 बीघा जमीन जोतना, इतना अनाज आएगा, तुम भी खाओगे, दान धर्म भी करोगे, लंगर भी लगवाओगे, जानवरों को भी खिलाओगे। जब खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ ठीक ठाक होगा तो चोरी कौन करेगा? बेईमानी कौन करेगा? अधर्म कौन करेगा? झूठ कौन बोलेगा? भ्रष्टाचार कौन करेगा? कोई नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मैंने वो स्वप्न देखा है। बाबा जी ने देखो प्रेमी योगी का थोड़ा समय हो जाए तो माफ करना, बाबा जी ने ये कहा आप बड़े भाग्यशाली हो, आप गुजरात के रहने वाले हो। बाबा जी ने गांधी महात्मा की बड़ी बात कही है। लोग क्या कहते हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन गांधी महात्मा जो सच्चे थे वो उन्होंने ये कहा बाबा जी ने कि बच्चा जब गांधी महात्मा ने लोगों को खटिहाल में देखा, उस समय गांधी महात्मा का हृदय पिघल गया इन गरीबों को देख करके खटिहाल में। तो उन्होंने जो है बैरिस्टर थे जो सूट बूट पहनते थे, उन्होंने अपने सूट बूट को उतार करके और केवल धोती पहन ली, ऊपर का कपड़ा भी उतार दिया, और उन्होंने ये संकल्प लिया था किसका? राम राज्य का। उनका आत्मचरित्र पढ़ो, आप गांधी जी की किताबें पढ़ो, उसमें उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं राम राज्य को लाऊंगा। और उनको जब ये पूछा गया कि जब राम राज्य देश आजाद हो जाएगा तो कैसी व्यवस्था होगी, तो गांधी महात्मा जी ने कहा था कि जब राम राज्य आ जाएगा, जब हमारे देश में शराब के ठेके बंद हो जाएंगे, शराब कोई नहीं पिएगा, मांस बिकना बंद हो जाएगा। और उनको ये भी कहा था कि अगर ये संसद, कहा कि ये संसद, गांधी महात्मा ने कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं ये संसद को तोप लगा के उड़ा दूं। कहा क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों की निशानी है, ये अंग्रेजों की निशानी है। मेरा बस जब चलेगा, राम राज्य की स्थापना होगी, मेरा बस जब चलेगा मैं इस संसद को उड़ा दूंगा। बाबा जी ने ये कहा बच्चा गांधी महात्मा ने स्वप्न देखा था राम राज्य का, लेकिन वो गोली का शिकार हो गए। गांधी महात्मा गोली का शिकार हो गए, चाहते तो उनको बचाया जा सकता था। इस बात को गौर करो प्रेमियों, ये बहुत बड़ा झाला है, ये समय आने पर सब फूटने वाला है। गुरु महाराज ने ये कहा कि सब समय आने पर जब देश की जनता जग जाएगी तो इनकी हालत इतनी खराब होगी कि इतिहास याद करेगा। अब वो किसके लिए कहा जा रहा है वो जाने। और एक जगह ये भी कहा कि जब देश की जनता जग जाएगी तो दिल्ली में जो कब्रें लगी हुई है वो कब्रों को उखाड़ कर फेंक देगी देश की जनता। यानी इतना धोखा देश के साथ किया गया और आज भी हो रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा गांधी महात्मा को बचाया जा सकता था, लेकिन महात्मा ऐसी बात कोई करते नहीं जिससे कि लोगों का आपस में जो है एक गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए। लेकिन इशारे में जरूर बोला गांधी महात्मा को बचाया जा सकता था। गांधी महात्मा गोली का शिकार हो गए, लेकिन यह बच्चा गांधी महात्मा राजनीति से, केवल राजनीति से जुड़े थे, लेकिन मैं धर्म के साथ जुड़ कर ये काम करूंगा और धर्म सब में एक है। गांधी महात्मा चूक गए, ए बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हो। पीछे के राजनेताओं ने मुझे आजमा करके देखा है, अब जब तक सतयुग नहीं आ जाता तब तक मैं जाने वाला नहीं हो, चाहे मुझे 400 साल क्यों न रहना पड़े।
ये तो अमी वचन है, अमर वचन है, ये तो वायुमंडल में गूंज रहे हैं। और आने वाले समय में गुरु महाराज ये कहा कि ऐसे यंत्र बन जाएंगे, वायुमंडल में क्या कौन से शब्द गूंज रहे इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बाबा जी ने कहा आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो जाएगी कि लोग जो है 2 घंटे में अमेरिका जाकर के भारत लौट करके आएंगे। आने वाले समय में विज्ञान जो है इस बात को सिद्ध कर देगा कि दीवारों को कान लगाने से इनके भीतर से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि निकल रही। सुना है ना अनिल भाई आपने? ऐसा वो विज्ञान आएगा। तो ये तो अमरवाणी है, ये तो गूंज रही वायुमंडल में कि जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा तब तक मैं 400 साल चाहे क्यों ना रहना पड़े, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। गांधी महात्मा चूक गए, मैं चुकने वाला नहीं हूँ। पीछे के राजनेताओं ने मुझे आजमा लिया है, कितना आजमाया। गुरु महाराज को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन गुरु महाराज अपनी जगह से हिले नहीं, वही समाप्त हो गए। लेकिन ये गुरु महाराज का खेल, गुरु महाराज ये कहा बच्चा मैं खेल खेलूंगा, वो खेल तुम्हारे हित में होगा, मेरे खेल में तुम भ्रमित मत हो जाना, जो कहा जाए उसको करो, उसमें तुम्हारा हित है। तो स्वामी जी महाराज का ये खेल। लेकिन ये बात समझो, गांधी महात्मा का स्वप्न क्या था? राम राज्य का। और देखो त्रिजटा राक्षसी की बात की, बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा रावण की लंका में सीता माता की रक्षा में त्रिजटा राक्षसी को जो है नियुक्त किया गया था। और त्रिजटा राक्षसी ने एक दिन जो है स्वप्न में ये देखा कि जो है हनुमान आते, लंका को जलाते, भगवान राम आते सेना लेकर के और रावण का वध करते, माता सीता को ले जाते हैं और अपने अयोध्या में देश में ले जाकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं। ये कौन बता रहा है? ये बाबा जी कह रहे हैं कि ये स्वप्न किसने देखा? त्रिजटा राक्षसी ने देखा। और बाबा जी कह रहे हैं कि बच्चा इसी तरह मैंने जो है देश में सतयुग आने का स्वप्न देखा है। अगर त्रिजटा राक्षसी का स्वप्न सच्चा हो सकता है तो बाबा का भी स्वप्न सच्चा होगा। बाबा कोई लंकावासी नहीं है, बाबा तो भारतवासी है। तो बाबा का स्वप्न है सतयुग लाने का। और सतयुग के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको मेहनत करनी है। गुरु महाराज ने ये कहा बच्चा सेहरा तो एक बार सजता है, तो सेहरा तुम्हारे सर पर जो है सजाने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे सर पर सेहरा सजा है नए इतिहास को लाने का। इसलिए प्रेमियों सारी चीजें लगभग आ गई। आपको एक सामाजिक बंधनों में नियम में रहना है, जो हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबरों ने, संतों महात्माओं ने, पूर्वजों ने जो एक नियम रखा है, बंधन रखा है, समाज का, एक देश का, एक परिवार का, एक जो व्यवस्था का जो नियम रखा है, संयम रखा है, उस संयम के अंदर में हमको रहना है। और मानव धर्म पे चलते हुए बाबा जी ने कहा कि अच्छे के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है और बुरे के लिए बहुत बुरा समय आ रहा है। इसलिए आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, समय हमारे आपके पास है। बाबा जी ने कहा कि ये आपको समय दिया जा रहा है, वैचारिक क्रांति कर लीजिए, इसमें धर्म पर आ जाइए, अच्छे रास्ते पर आ जाइए, अपने गुनाहों की माफी करा लीजिए। और तुम बाबा जी ने ये कहा कि पूजा और प्रार्थना जो तुम करते हो उसको एक तरफ रख दो। भगवान को ये कहो कि हम तुम्हारी पूजा एक साथ कर लेंगे, लेकिन तुम पहले शाकाहारी हो जाओ। बाबा जी ने कहा बिना शाकाहारी हुए देवी देवता भी तुम्हारी पूजा कबूल नहीं करेंगे। शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर जो अच्छे विचारों का उदय होना शुरू हो जाएगा, सही गलत अच्छे बुरे की पहचान तुम्हारे अंदर हो जाएगी। तो उसके बाद मानव धर्म जगेगा, मानव धर्म जगेगा, उसके बाद आध्यात्म धर्म समझ में आएगा। आध्यात्म धर्म जब समझ में आ जाएगा तब परमात्मा धर्म समझने लग जाओगे। और जब परमात्मा धर्म समझने लग जाओगे तो परमात्मा की ओर अपना कदम बढ़ा दोगे। और जब उस तरफ कदम बढ़ा दोगे तो तुम्हारे हमेशा के जो दुख दर्द और तकलीफ और पीड़ा है, संकट है, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन प्रेमियों आपको नींव तो एक मानवता की डालनी पड़ेगी। और मानवता की नींव को डालने से सबसे पहले आपको शाकाहारी सदाचारी होना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश रहा है। इसको आप सभी ने जो है बड़े इत्मीनान से और धैर्य के साथ सुना है, तो आप सभी का मैं साधुवाद देता हूँ। हम आपको क्या सुना सकते हैं, आप सब श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, गुजरात के आप प्रेमी हैं, आप भाग्यशाली है। लेकिन ये है कि ये सेवा है, प्रेमियों का आग्रह था, गुरु महाराज का ये आदेश है कि भाई मेरी बातों को जन जन तक पहुंचा दो। तो इसीलिए ये एक टपाली के रूप में आप सभी के सामने आए हैं और जो सेवा बनी है वो स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्पण करते हैं। और आपसे उम्मीद रखते हैं कि भाई जो सुनाया गया, जो आपने समय दिया, इसको आप मंथन और चिंतन और जो विचार विमर्श करना और जो अच्छी चीजें लगे उसको अपने जीवन में उतार लेना। तो इसको आपको सुख शांति और समाज का कल्याण और समाज का स्वास्थ्य भी इससे बन जाएगा। यही आप सभी को प्रार्थना है। जय गुरुदेव। प्रेम से बोली जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन और प्यारा नाम। जय गुरुदेव।